ये सुपनेखा ने, मैं सुपनेखा बोल रहा हूं इनको, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला था। मतलब कि इतना घटिया नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था, जिसके राज्य में महिलाओं का बलात्कार होते रह गया और इस महिला ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन सीएए और एनआरसी, यूसीसी और राम मंदिर, ये चारों से ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो तो साजिश था, चीन का साजिश था और भारत में बैठे कुछ गद्दारों का साजिश था, जो मणिपुर में हिंसा हुआ। देखिए, मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। फिर आप लोग जो है मीडिया वाले ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो मुस्लिम ऐसे ही समझेंगे कि हाँ ये खिलाफ है, जैसे बड़े बड़े चैनलों पे होता है और भी बहुत सारे जगहों पे। मुस्लिम के खिलाफ ये नहीं है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं है तो वो भारत में है, पूरी दुनिया में। लेकिन भारत को वो रास्ता खोलने से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए, ताकि वो लोग भी अगर वहां से आए तो भारत में आके 1 या 2 ही बच्चा पैदा करे। अब यहाँ आके 75 बच्चा पैदा करने का प्रयास ना करे। CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये ऐसी चीज है जो बीते कई दिनों से ट्रेंड पर है और इसे लेकर कल मोदी सरकार ने एक ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का अपने चरम पर पहुंच चुका है, सभी पार्टियां तैयार है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से CAA को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इसी पर आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये CAA देश में लागू होना कितना जरूरी है और इससे किन लोगों को परेशान होने की जरूरत है। इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष कश्यप। उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये CAA है, उन पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, CAA से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के लिए वर्तमान समय में अगर कुछ है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, UCC है। अगर ये दोनों लागू होता है तो भारत को जो है वो फायदा होगा, भारत के लोगों को फायदा होगा। CAA से किन को फायदा होगा? भारत के तो किसी लोग को फायदा होगा नहीं। बाहर से आए शरणार्थी जो पाकिस्तान में रह गए थे, बंटवारा के समय में बांग्लादेश में रह गए थे, कुछ लोगों को अफगानिस्तान में प्रताड़ित किया गया, उन लोगों को फायदा होगा। चलिए, उनके भी अधिकार की बात होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं। ये चीज़ें सही है, सरकार ने सही नियम लगाया है। लेकिन इससे पहले सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए। राम मंदिर भले 1 साल बाद उद्घाटन होता राम मंदिर का, लेकिन उस समय अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लग जाता तो भारत को ज़्यादा फायदा होता। और जनसंख्या नियंत्रण कानून से सबसे ज़्यादा किनको फायदा होता? मुसलमानों को, सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा होता। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे और आपके पास मान लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन है और 5 बच्चे पैदा आपने कर दिया तो 2-2 कट्ठा जमीन आएगा, 5 करोड़ रुपया है और 5 बच्चे पैदा कर दिए तो सबके हिस्से में जो है 1-1 करोड़ रुपया आएगा। लेकिन अगर आपने 1 बच्चा पैदा किया, 2 बच्चा पैदा किया तो सबके हिस्से में जो है ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन ये चीजें समझने का प्रयास कुछ लोग नहीं करते हैं। सऊदी अरबिया को देखिए, आज जो है विकास के रास्ते पे द्रुत गति से चल रहा है। मतलब कि इस्लामिक देश में अगर देखा जाए तो सबसे तीव्र गति से सऊदी अरबिया चल रहा है। तो CAA से ज़्यादा जरूरी भारत के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून था। अगर हम लोगों ने अपने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो ये जनसंख्या विस्फोट होगा, जो परमाणु विस्फोट से भी ज़्यादा खतरनाक। हालांकि विस्फोट तो हो ही चुका है। तो आज भारत की जनसंख्या जो है मैक्सिमम 100 करोड़ होना चाहिए। आज हम लोग 140 करोड़ से ज़्यादा हम लोग आगे जा चुके हैं। तो ये कहीं नहीं तो कहीं जो है जो CAA लागू हुआ है वो मीठी गोली है। अगर आप चाहते हैं भारत का भला हो तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएं, उससे जो है भारत को भला होगा। एक तरफ PM मोदी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर से आए लोग को नागरिकता दे रहे हैं, रिसोर्स कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो PM मोदी ने ऐसा क्यों किया है, क्यों ऐलान किया? नहीं, उन लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए। एक्चुअल में वो लोग सच में परेशान हैं, मिलना चाहिए, ये बात सही है। इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये जो आया है, जो भारत सरकार के द्वारा जो एक्ट आया है, उससे जो है कुछ लोगों को फायदा होगा जिन्हें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में प्रताड़ना झेलना पड़ा है। ये अच्छा है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। रिसोर्सेस हमारे पास कम है। मान लीजिए कि बस में, अगर ट्रेन में बोलते हैं कि टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट क्यों नहीं मिल रहा है भाई? 140 करोड़ हो गए हैं। अगर 100 करोड़ होते तो शायद जो है ट्रेन में रिजर्वेशन में आराम से टिकट मिल जाता। बस में जो है इतनी भीड़ें क्यों हैं? स्टेशन पे इतना भीड़ क्यों है? आप कहीं जाते हैं तो गैस कनेक्शन के लिए लाइन लगाना क्यों पड़ता है? बैंक में इतना ज़्यादा भीड़ क्यों है? हर जगह।
और वो भीड़ का सामना सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं करता, उस भीड़ में जो है परेशानी मुसलमानों को भी होती है, उस भीड़ में परेशानी जो है सिखों को भी होती है, ईसाइयों को भी होती है। तो सबसे पहला काम सरकार को जो है 2014 में जब सरकार बनी थी तो फर्स्ट काम जो है जनसंख्या नियंत्रण पे करना चाहिए था, फर्स्ट काम। लेकिन सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे क्यों नहीं काम कर रही है, उसके पीछे भी मैं रीजन बता दे रहा हूं। पतंजलि का साबुन 100 करोड़ लोग होंगे तो उस हिसाब से खरीदेंगे, 140 करोड़ होंगे तो ज्यादा खरीदेंगे। हुंडई का कार, मारुति का कार 100 करोड़ होंगे तो उतना खरीदेंगे, 140 करोड़ होंगे तो ज्यादा खरीदेंगे। रिलायंस जियो का सिम जो है 100 करोड़ होंगे तो उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, 140 करोड़ होंगे तो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो भारत का कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगे। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा तो भारत के बिजनेसमैन का नुकसान होगा, लेकिन फायदा किसका होगा? भारत के लोगों का फायदा होगा। तो भारत का जनता जाए भाड़ में, बिजनेसमैन जितने भी बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन, टॉप 100 बिजनेसमैन में से तो 70-75 ने तो विदेश में अपना घर ले लिया, आलीशान घर ले लिया, आलीशान घर ले लिया, वहां का नागरिकता ले लिया। और 100 में से 100 बिजनेसमैन, टॉप 100 में से 100 बिजनेसमैन जो है विदेशों में जो है अपना घर रख लिए हैं। ये चीज है। तो कहीं नहीं तो कहीं सीएए से और राम मंदिर जरूरी है। राम मंदिर जब अयोध्या में बना था तो मैंने जाके रिपोर्टिंग किया था, लेकिन सीएए और एनआरसी, यूसीसी और राम मंदिर, ये चारों से ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, उस पर बात होना चाहिए सदन में, और उसके बारे में जो है होना चाहिए कि नहीं अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। ठीक है, सीए लागू किया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गैर मुस्लिम जो समुदाय है उन लोग के लिए क्या प्रताड़ना मुस्लिम लोग नहीं झेल रहे हैं? बाकी जगहों पे कई ऐसे मुस्लिम हैं जहां आपस में शिया सुन्नी की लड़ाई चलती है, वहां पे मुस्लिम प्रताड़ित होते हैं, उन लोग के लिए दरवाजा भारत खोलेगा कि नहीं? देखिए, समस्या ये है कि मुसलमान जो भारत में है वो तो प्रताड़ित है नहीं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, वो मुस्लिम जो है वो इस हिसाब से नहीं प्रताड़ित है कि हम गैर मुस्लिम लोग हैं या गैर हिंदू लोग हैं तो इनको काट दो, मार दो, ऐसे प्रताड़ित नहीं है। और मुसलमानों के लिए अनेकों देश है, अनेकों, वो वहाँ से अनेकों देश में जा सकते हैं, यूएई में जा सकते हैं, ईरान में जा सकते हैं, इराक में जा सकते हैं, और भी बहुत सारा देश है, लगभग 52-55 देश है। ठीक है, तो उन्हें समस्या नहीं है। अगर बौद्ध के लिए रास्ता खोलेगा तो कौन खोलेगा, सिख के लिए रास्ता खोलेगा तो कौन खोलेगा, हिंदू के लिए रास्ता खोलेगा तो कौन खोलेगा। अब देखिए, क्रिश्चियन लोगों को कहीं समस्या नहीं है। क्रिश्चियन जो लोग हैं वो दुनिया के किसी भी देश में चले जाते हैं, आराम से रह लेते हैं। तो इन लोगों के लिए भी ज़रूरी था। तो मतलब कि अच्छा है, नियम अच्छा है, और जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से अच्छा है। अगर मान लीजिए कि मुस्लिम लोगों के लिए भी खोल दिया जाए, बाहरी मुसलमानों के लिए, तो रोहिंग्या भारत में भर जाएंगे, बांग्लादेशी भारत में भर जाएंगे। बांग्लादेशी की वजह से जो है पूरा बंगाल जो है आज के समय में बर्बाद हो गया। जो बंगाली लोग थे, बंगाली जो पुराने मुस्लिम थे, जो पुराने हिंदू थे, उनके रिसोर्सेज पे जो है बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है, रोहिंग्या ने कब्जा कर लिया। अभी देखिए, मतलब कि इतना घटिया नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था, जिसके राज में महिलाओं का बलात्कार होते रह गया, और इस महिला ने एक शब्द नहीं बोला था। ये सुपनेखा ने, मैं सुपनेखा बोल रहा हूं इनको, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला था, और आज छाती पीट रही है कि नहीं बांग्लादेशी को आने दो भाई, रोहिंग्या को आने दो। मतलब कि इतना घटिया नेता जो है ममता बनर्जी, बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, ये चीज है। अच्छा, सीए अगर इतना ही जरूरी था तो 12 दिसंबर 2019 को उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनके हस्ताक्षर से ये पारित कर दिया गया था। लागू होने में 5 साल का वक्त क्यों लिया गया? चुनाव के ही ऐन मौके पे क्यों किया गया ये? देखिए, हर पार्टी जो है चुनाव के समय में चुनावी मुद्दा भुनाता है, हर पार्टी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी जब चुनाव आता था उसके पहले जो बजट पेश होता था उसमें जो है बहुत सारा लोक लुभावन, देश बर्बाद हो जाए लेकिन लोक लुभावन बजट पेश किया जाता था, उस समय भी पेश किया जाता था। ठीक है, चुनाव है भाई, वोट तो सबको चाहिए, सरकार में तो सबको रहना, सत्ता का सुख सबको भोगना है, तो चुनाव के लिए भी काम होता है। तो इसलिए चुनाव के पहले ये हुआ है, ताकि जो है कम से कम 15-20 दिन तक तो ट्रेंडिंग मुद्दा ये बना रहेगा और चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा, 100% इम्पैक्ट डालेगा। तो यानी आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने वोटों की राजनीति करने की बस कोशिश की है? दुनिया का कोई ऐसा सरकार नहीं है जो वोट नहीं चाहता हो, दुनिया का। अमेरिका में भी जो बाइडेन है वो भी चुनाव के समय में कुछ घोषणा करते हैं वोट के लिए, सब लोग। और ये कोई बुरा चीज नहीं है, बुरा चीज नहीं है, सबको करना चाहिए, सबको
करना चाहिए, लेकिन वोट की राजनीति के लिए अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। ये अच्छा काम हुआ है, ये अच्छा काम हुआ है, तो इसका तो समर्थन होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा जरूरी था जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगाएंगे तो अगले 10 साल से 15 साल के अंदर अंदर देश किस मतलब कि संकट वाले पहाड़ पे खड़ा रहेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10 से 15 साल। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है जल्द से जल्द लगाया जाए और उसके लिए लोगों को आवाज उठाना चाहिए। जब विपक्ष इस पे अभी हंगामा करना शुरू ही किया है और देश के कई ऐसे समुदाय हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी जनजाति पे हावी होते जा रहे हैं जो बाहर से लोग आ गए हैं। तो उस सब चीज़ पे पीएम मोदी का ध्यान नहीं जाता। नॉर्थ ईस्ट जलता रहा, वहाँ बहुत कुछ होता रहा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया। देखिए वो तो साजिश था, चीन का साजिश था और भारत में बैठे कुछ गद्दारों का साजिश था। जो मणिपुर में हिंसा हुआ, वो कुकी और मिथाई से समुदाय के बीच में जो है आग लगा के जो है, तो ये गलत है। लेकिन जो ये नियम आया है, इससे जो है भारत के किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना। लेकिन इससे ज़्यादा मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं बार बार जो है उस पर जोर दे रहा हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून। उसके लिए लोगों को सड़कों पे आना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा दे। मान लीजिए कि जो 1 बच्चा पैदा कर रहा है, 2 बच्चा पैदा कर रहा है, उसका क्या गलती है? उसको भी ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, उसको भी जो है महंगा फ्लाइट, महंगा अनाज खरीदना पड़ रहा है, महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है, महंगा कार खरीदना पड़ रहा है, महंगा टैरिफ यूज करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि आज जियो के पास 40 करोड़ कस्टमर है, तो भाई वो तो मोनोपोली बनाएगा कि हमारे पास 40 करोड़ कस्टमर है। अगर जियो के पास 40 करोड़ के जगह पे अगर 20 करोड़ होता तो बोलता कि अरे भाई हमारे पास अभी 20 ही करोड़ है कस्टमर, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ हो गया है। तो हमारी जनसंख्या जब 140 करोड़ हो जाएगा तो बाइंग कैपेसिटी हम लोगों की ज़्यादा हो गई है, मतलब कि ज़्यादा लोग सामान खरीदते हैं। तो जब ज़्यादा लोग सामान खरीदते हैं, जो कंपनियां हैं वो अपने सामान का दाम हाई करके रखती है, तो इससे नुकसान जो है गरीबों को होता है, अमीरों को नहीं होता है, गरीबों को होता है। तो सबसे पहले इस देश के गरीबों को आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई जनसंख्या का नियंत्रण कानून लगाओ। क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगेगा तो अमीर तो अपने सामान को बेचते रहेंगे, फैक्ट्रियों की सामान बिकती रहेगी, कंपनियों की सामान बिकती रहेगी, नेताओं को वोट मिलता रहेगा, लेकिन गरीब का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा गरीब के लिए कि वो मजदूरी करे, जाके कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मजदूरी करे और महंगे दर पे सामान खरीदे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस देश के किसी भी अर्थशास्त्री से आप जाके पूछिए कि अभी वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून। हालांकि हम कह सकते हैं कि हम 140 करोड़ है तो हमारे पास 140 करोड़ ब्रेन है 140 करोड़, तो ये बात कह सकते हैं, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन इस पॉजिटिव के चक्कर में हमारे लिए कितना ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यूसीसी, एनआरसी, सीए, राम मंदिर, इन सारे चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्तमान समय में भारत में अगर कुछ है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून है। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आज से रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ और ठीक कल शाम को गैर मुस्लिम के खिलाफ जो है मोदी जी ने ये ऐलान किया, तो मुस्लिम इसको भारत में किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। फिर आप लोग जो है मीडिया वाले ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो मुस्लिम ऐसे ही समझेंगे कि हाँ ये खिलाफ है, जैसे बड़े बड़े चैनलों पे होता है और भी बहुत सारे जगहों पे। मुस्लिम के खिलाफ ये नहीं है, नहीं है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं है तो वो भारत में है, पूरी दुनिया में। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप भारत से निकल जाओ, आपकी नागरिकता जो है वो खतरे में है, ये नहीं। हमने उन लोगों को शरण दिया, जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान के अत्याचार के वजह से बहुत सारे बौद्धों के मंदिरों को तोड़ दिया गया, सिखों के गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया, हिंदू के मंदिरों को तोड़ दिया गया। पाकिस्तान में जो हिंदू 18% थे वो ये 2% से कम हो गए। बांग्लादेश में कमोबेश उतनी ही संख्या थी, 20-21% संख्या थी, वो जो है आज 1-2% बचे हुए। तो वो वहाँ पे मजबूरी में अपना धर्मांतरण करने को मजबूर हो जा रहे हैं। तो उनके लिए एक रास्ता होना चाहिए। कौन देगा? श्रीलंका दे नहीं रहा है, मलेशिया दे नहीं रहा है, सिंगापुर, थाईलैंड, थाईलैंड दे नहीं रहा है, नेपाल दे नहीं रहा है, उधर चीन दे नहीं रहा है, मतलब आसपास के देशों की मैं बात कर रहा हूँ। ईरान, इराक देगा नहीं,
सऊदी अरबिया देगा नहीं तो फिर कोई तो किसी को तो मतलब उन लोगों के लिए रास्ता खोलना चाहिए जो सच में परेशान है, तो उसके लिए भारत ने खोला। लेकिन भारत को वो रास्ता खोलने से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए, ताकि वो लोग भी अगर वहां से आए तो भारत में आके 1 या 2 ही बच्चा पैदा करे, अब यहाँ आके 75 बच्चा पैदा करने का प्रयास ना करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें समझने की जरूरत है। अगर समझेंगे तो देश का भला होगा, नहीं समझेंगे तो देश का भला नहीं होगा। तो नागरिकता अधिनियम कानून पर आपने मनीष कश्यप की राय सुनी। सीएए को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे सच टॉक्स। जय हिंद।